नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज ही मैं वीडियो कुछ चीज़ों पे ब्रेक लगाने के लिए बना रही हूँ और कुछ आने वाली चीज़ों के लिए बना रही हूँ। देखिए, कई सारे लोग जो कि मुझे नहीं जानते हैं वो दूसरों के माध्यम से मुझे जानते हैं और कई सारे आरोप प्रत्यारोप सभी पे लगते हैं, मुझ पे भी लगते हैं। तो कुछ चीज़ों का ऐसा है कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैं उन्हें क्लियर भी नहीं करना चाहती, यथावत ही रखना चाहती हूँ। तो उन चीज़ों को छोड़ के अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो हमारी वीडियो लगातार देखें, क्योंकि प्रत्यक्ष मिलना हमारा मुश्किल है। तो आप वीडियो देखेंगे तो उसी से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जैसे कि कई सारे लोग हैं कि जो कि मुझे नहीं जानते, किसी और के माध्यम से सुना है, समझा है। और कई बार हम लोग जैसे टीवी में, फिल्मों में देखते हैं ना कि चावल अगर किसी को मिल जाए तो उसको पूरी खिचड़ी बनाकर ही परोसा जाता है। तो उस तरह से मान लो मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग कुछ अच्छा बोलते हैं तो कुछ बुरा भी बोलते हैं। तो ना तो मुझे अच्छे से फर्क पड़ता है, ना मुझे बुरे से फर्क पड़ता है, पर आप लोगों का उस पर बहुत असर पड़ता है। और उन चीजों को लेकर, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में हम लोग जो बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है, और आपके लिए ही, मेरे लिए नहीं, आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारे साथ खोल के नहीं आ पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपना भी नुकसान कर लेंगे। तो आने वाला जो मेरा उद्देश्य है वो सभी के लिए है, सभी कंपनियों के लिए है। तो मेरे बारे में जो बुरा आप लोगों ने सुन रखा है उसको मैं आज थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कई सारे लोगों को लगता है कि भाई अभी तक मैडम ने क्या कर लिया, इतने साल हो गए, इतने सालों से कई जगह मीटिंगें ले रहे हैं, लोगों को जानकारियां दे रहे हैं, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं ला पाए। तो देखिए, एक साधारण सी सर्दी खांसी बुखार में और कोरोना में बहुत फर्क था। आप लोगों ने देखा है कि कोरोना का ट्रीटमेंट सामान्य सर्दी खांसी के ट्रीटमेंट से काफी महंगा भी था और समय भी लगा है। वैसे ही हमारे साथ में जब सामान्य ठगी होती है तो उन चीजों के लिए हम थाने कचहरी पे छोटी मोटी कार्रवाइयां करते हैं और हमें सपोर्ट भी मिलता है, हमें रिजल्ट भी आ जाते हैं आप लोगों को, मतलब। पर ये जो चिट फंड वाला मैटर है, इसमें शासन, प्रशासन, कंपनी मालिक के साथ साथ बहुत सारे न्याय प्रणाली, सारी चीजें तो दोषी हैं। और वो दोषी है तो है, हमारे साथ वाले ही हम लोगों के एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। यही कारण है कि इतना लंबा समय हो गया। बाकी अन्य कई सारे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरे साथ के संगठन थे वो कई सारे आए, बहुत बड़ी संख्या भी कर ले, उसके बाद में गायब हो गए। बाकी रानी शेख कंटिन्यू चलती आई और अभी भी मेरा जोश कम नहीं हुआ है। कारण क्या है, क्योंकि मुझे शुरू से पता था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और मैं यही आपको बार बार मेरे हर वीडियो में मैं बोलती रही, हर मीटिंग में बोलती रही कि आप वो कार्रवाइयां करो कि जिससे आप थको नहीं, आराम से पेपर कार्रवाइयां करो। लास्ट में अगर आंदोलन करना पड़ा तो लास्ट में करिएगा। या फिर आपको जैसे दो तरीके रहते हैं, शांतिपूर्ण तरीका कोर्ट का रहता है, उस कोर्ट में हमने बोला था कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वो एक शांतिपूर्ण तरीका था। दूसरा क्रांतिकारी जो आंदोलन करना रहता है तो उसके लिए व्यवस्थित आप करोगे तो ही रिजल्ट आएंगे, छोटे मोटे आंदोलनों से रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आप बार बार आंदोलन ना करें, आप परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, हताश निराश हो जाओगे। ये चीजें मैं शुरू से बोलती आई थी क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट में लंबा समय भी लगेगा इस लड़ाई को लड़ने में, और संख्या बल भी चाहिए, मजबूती भी चाहिए। ऐसे उत्साह में कुछ भी करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। इस कारण से लेट हुआ है और अभी भी मंजिल जो हमें दिख रही है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। है आसान, पर जब तक आपका सहयोग नहीं रहा, ये सही समय है, इस समय में अगर आपका सहयोग रहा तो मंजिल पा लेंगे, नहीं तो फिर और लंबे टाइम तक खिंचाएगी। ये कारण है। अगर ऐसा लग रहा हो कि कहीं और से रिजल्ट आ गए हो और हमारे नहीं आए हो, हमने और लोगों से कम थकाया है, फिर भी समय मुझे भी लगा है, औरों को भी लगा है, तो ये चीज जो बोले और आप रुक जाते हैं तो आपके लिए ही नुकसानदायक रहेगा। इन बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को सामान्य या फिर आसान ना समझे, ये चीजें है ही कठिन। मतलब ये कि रिजल्ट नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई कोशिश नहीं की है, चीजें कठिन है इसलिए समय लग रहा है। दूसरी चीज है, कई सारे लोग जैसे कि मान लो सदस्यता के लिए अन्य संगठनों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगता है, मुझ पे भी लगता है। मुझे तो कई बार बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि होता है क्या कि जैसे मान लो पहले के समय में जो समाज सेवा होती थी, जिसको सोशल वर्क बोला जाता था, वो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, उन लोगों की जरूरत क्या थी, सिर्फ रोटी ही थी। तो आटा मांग के लेके आते थे, खुद खाना खाते थे और लोगों को खिलाते थे, मतलब किसी ने दिया, उसी से उनकी भी जीविका चली, प्लस में फिर वो और जो परेशान है उन लोगों की मदद करते थे, उसको सोशल वर्क कहते थे। फिर उस चीज को थोड़ा सा डेवलप किया गया और पढ़ाई में इस चीज को उतारा गया, उसी चीज को सोशल वर्क का नाम दिया गया। जैसे कि मैंने MSW करके रखा है, ये समाज सेवा की ही पढ़ाई है। तो इसमें यही दिखाया जाता है कि जन सहयोग से ही आप सारी चीजें कर सकते हो, और इसमें कहीं पे शासन प्रशासन भी आप लोगों को कुछ गलत नहीं कहेगा। आप ही समझिए, मान लो हमारी संस्था से किसी 10 व्यक्ति ने सदस्यता ली, मतलब बुराइयां अभी कहाँ पे कैसे पनप रही है वो मैं बताती हूँ। जैसे 10 लोगों ने हमारी सदस्यता ली, उन 10 लोगों एक जिले से थे और हमें पता था कि प्रदेश से कार्रवाई उतारनी, तो उन 10 के लिए हमें अन्य जिलों पर भी कार्रवाई करनी थी, अन्य जिलों को लेकर प्रदेश पे कार्रवाई करनी थी। अब उन 10 लोगों में से 7 लोगों ने हमारे साथ में कंटिन्यू कदम से कदम चलाया और उसका बेनिफिट भी उठाया। दूसरी जगह सदस्यता आई या नहीं, हमने वहां पे भी कार्रवाई की। उन लोगों को, इन लोगों को लेकर हम लोगों ने प्रदेश पे कार्रवाई कर दी। पर जो 2-3 तरह के, जो 2-3 लोग रह जाते हैं कि जो ना तो सदस्यता लेने के बाद में ना कोई कार्रवाई करते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना समझते हैं, फिर वो थोड़े समय बाद में जब परेशान होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, हम तो यहाँ भी जुड़े थे, हमने सदस्यता लिया, हमें लूट लिया गया है, ऐसा। और वो मिल जाते हैं कहीं पे भी गलत व्यक्ति के खेमे में, फिर वो व्यक्ति उस चीज को भुनाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे बच्चे हैं, हम उनको डांटते फटकारते हैं, तो दूसरा हमारे पड़ोसी उस चीज को हवा देते हैं कि नहीं तुम्हारी मम्मी खराब है, तुम्हारे पापा खराब है, और बच्चे कंटिन्यू बिगड़ते ही चले जाते हैं, उसमें बच्चों का नुकसान होता है।
तो मैं ये मतलब ये कि जो लोगों ने ये बोला है ना कि नहीं इन्होंने तो केवल सदस्यता के लिए चीजें करके रखी है, तो सदस्यता हर संस्था संगठन ले सकता है, ये चीज मैं शुरू से बोलती आई हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। तो जो लोग 1-2% 1-2 व्यक्ति अगर ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमें ठग लिया है, तो बाकी लोगों से मैं कई सारे से मिलाऊंगी जिनकी सदस्यता अभी तक भी नहीं है और हम लोगों ने वहां पे कार्रवाई की है। तो इस चीज को अगर ठगना बोलते हैं तो सदस्यता मैं लेती थी, लेती हूँ और भविष्य में भी मतलब कोई भी चीज सोशल वर्क करूंगी तो संस्था सदस्यता ले सकती है। इसको ठगना नहीं कह सकते, एक छोटी सोच की मतलब कीड़ा बोल सकते हैं कि छोटा सा कीड़ा है जो कि आपके दिमाग में बिठा दिया गया है, और अगर इस चीज को लेकर अगर आप बैठ जाते हैं तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आने वाला जो कदम है वो बहुत सस्ते सुंदर तरीके से बहुत अच्छा एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है कि उसके माध्यम से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी चीजें, तीसरा ये है कि अभी कई सारे हमने केस भी लगा रखे हैं, तो उस केस के रिजल्ट है, क्योंकि मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब हमारे पास में संख्या कम हो और हम आंदोलन करके उस आंदोलन का रिजल्ट नहीं ला पाए, तो मेरा ये कहना था कि भाई आप है ना आंदोलन करने के बजाय तो अच्छा होगा कि कोर्ट में केस लगाए। तो जब आप लोगों कुछ लोगों ने मिलकर कोर्ट में केस लगा दिया, देखिए होता है कि जब वकील से हम लोग बात करते हैं तो वकील अपना एक पैकेज बता देता है कि इस स्टेप पे मुझे इतनी फीस चाहिए, इस स्टेप पे मुझे इतनी फीस चाहिए। 10 लोग मिले, 10 लोगों को लेकर हम लोगों ने एक स्टेप पार कर लिया तो केस रजिस्टर्ड करा दिया, या फिर मान लो ट्रांसलेशन का ये सारे काम करे, उसमें से फिर 2-4 लोग गायब हो गए, पेपर तैयार नहीं हो पाते, केस आगे ही नहीं बढ़ता है। तो अभी भी जैसे कुछ 2-3 कंपनियों का केसेस ऐसे हैं जो कि हमारे अभी भी रुके हुए हैं, उन लोगों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि अगर इस महीने में आप लोग मुझे पेपर तैयार करके दे देते हैं तो इस महीने में ही मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा के दे दूंगी, और अगर पेपर आप ही तैयार करके नहीं देते तो वकील भी कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आप संगठन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। रहा सवाल किसी कंपनी का केस लगा हुआ है उसके अभी तक रिजल्ट नहीं आया, देखिए कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें हमारे इसमें ऑर्डर आने बाकी है, तो ऑर्डर पिछले मतलब मार्च में ही होने थे कि इनके लिए ऑर्डर हो जाएंगे। तो ऑर्डर किसके लिए हो रहे थे कि जो लोग उस केस में शामिल थे, और हमने केस बहुत सारे लोगों के लिए लगा के रखा था पर उनकी लिस्ट नहीं थी। तो हमने जो एजेंटों से बोला कि आप अपने निवेशकों की लिस्ट इस तरह से तैयार करके दे दीजिए कि हर निवेशक वहां पे फरियादी रहे। तो जब एजेंट से निवेशकों की लिस्ट हमारे पास आएगी, हमारे पास से वकील के पास जाएगी, वकील कोर्ट में पेश करेगा कि इतने सारे लेने वाले हैं, तभी जाके ऑर्डर हो पाएगा। तो ये गलती किसकी है? एजेंट की है। और बदनाम कौन होता है? संगठन होता है। तो किसी के भी प्रति बहुत जल्दी कोई भी चीजें को दिमाग में बिठा लेना गलत बात है। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि ये सारी चीजें ठगना है, बेवकूफ बनाना है, तो मैं अब इस विषय पे सफाई नहीं दूंगी। जिन लोगों को मैंने ठगा है वो अगर नहीं भी आते हैं मान लेते हैं, देखिए मैं सभी के लिए भला करना चाहती हूँ और उनके लिए ही स्पेशल लड़ रही हूँ। बाकी फिर भी अगर उनको लग रहा है कि भाई मुझे ठगा है तो वो कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कुछ ही लोग हैं। ईमानदारी से अपने आप के अपने दिल पे हाथ रखना, अपने इष्ट देव को मानना, पूछना, या अपने आप से पूछना कि भाई मुझे रानी शेख ने ठगा है क्या। तो जिस व्यक्ति को मैंने ठगा है वो इस आंदोलन में मत आइएगा, आप घर पे बैठिएगा। बाकी लोग अगर किसी से मैंने कुछ नहीं लिया है तो वो आंदोलन में जरूर शामिल होइएगा, क्योंकि ये आंदोलन आप ही के लिए है, किसी की बातों में ना है। और एक और चीज, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मदन लाल आजाद मैंने एक वीडियो दिया था एक समझौता एक्सप्रेस के तहत, क्योंकि क्या होता है जैसे एक लीडर रहता है, उस लीडर के पीछे जो भीड़ है, एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि किसी का पूरा खानदान बर्बाद होना चाहिए, पर एक समझदार इंसान ये सोचता है कि जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, बाकी उसके परिवार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो कोई संगठन है यदि वो गलत कार्रवाइयां कर रहा है पर उसके साथ जो पीछे जुड़े हुए हैं वो पीड़ित लोग हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि यदि आप लोगों ने किसी एक्ट में कार्रवाई कर रखी है या आपको लग रहा है कि किसी एक्ट में हम पैसा ले लेंगे, उस एक्ट को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था, पर फिर भी आप मानते हो कि उस एक्ट में पैसा मिलेगा, तो आप उस एक्ट का लेटर लेके बैठ जाना। बाकी मैं मदन लाल जी आजाद के साथ में नहीं हूँ और ना मैं उनकी बात से सहमत हूँ। वो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत छोटी सोच वाले हैं। उनके साथ में जो लोग शामिल हो जाते हैं वो सारे देवता हैं, और अगर उनको कोई सच आईना दिखा दे तो वो व्यक्ति पाखंडी है, पापी है, ठग है, उसको जितने गलत नाम दिए जा सकते हैं दे सकता है। देखिए कोई भी सोशल वर्कर, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे आरोप प्रत्यारोप मुझ पे बहुत सारे लगे हुए हैं कि दिया किसी एक नहीं है और हजारों लोग ये बोलते हैं कि ये लूट रहे हैं, ठग है, सब कुछ है, पर फिर भी मैं किसी को गलत शब्द नहीं बोल पा रही, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं समझ सकती हूँ सामने वाले को पूरी जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा उसमें बच्चे जैसे फीलिंग आती है कि ये व्यक्ति बच्चे जैसा है, कि इसमें समझ की कमी है, उसको जानकारी नहीं है, तभी मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है, पर मैं उसको गलत नहीं बोल सकती। बाकी आप मदन लाल जी को देखेंगे, जो उनके साथ में है वो सारे ही उनके जितने भी फरिश्ते हैं, और जो लोग उनसे कट जाते हैं या उनसे नहीं जुड़ते हैं वो पाखंडी है, पापी है, ठग है, सारे। मुझ पर भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उन्होंने। बाकी अन्य लोग डर से कि ये आरोप प्रत्यारोप लगा देगा तो डर की वजह से उनके साथ होगा, पर मैं नहीं डर रही और मैं उनके साथ में शुरू से ना थी, ना हूं, ना आगे रहूंगी। मैं अन्य संगठनों से आग्रह कर रही हूँ, विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग हमारे साथ आइए और हम और मतलब जनता की लड़ाई को लड़ेंगे। बाकी मदन लाल जी आजाद से 1% भी मेरे विचार बिल्कुल नहीं मिलते।
तो उन्होंने ये वीडियो वायरल किया है कि वो भी हमारी बात से सहमत है और हमारे साथ में हैं। तो मैं उनके साथ में न थी, न हूं, न आगे रहूंगी, और ना ही मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ। पर हाँ, जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभी कंपनी वालों के लिए लड़ रहे हैं। मैंने एक वीडियो में स्पष्ट कहा है कि आप जिस संगठन के माध्यम से भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। यदि आपको मेरी विचारधारा अच्छी लगती है तो आप हमारे सदस्य बनिए, नहीं भी बनते हैं तो मैंने एक सिंपल तरीका करेंगे हम लोग आंदोलन में। एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिसके माध्यम से आप आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, और वो आप किसी भी संगठन के माध्यम से हो सकते हैं, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से हो सकते हैं, या स्वतंत्र भी हो सकता है। आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी है। रानी शेख उसमें हीरो नहीं है, रानी शेख को कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि रानी शेख उसमें अकेले लीड रोल नहीं करेगी, उसमें काफी सारे संगठन आगे आ रहे हैं और वो लोग भी लीड रोल करेंगे। तो ये गलतफहमी कोई ना पाले। और स्पेशली मदन लाल आजाद की कई सारे लोग वीडियो मुझे उठा उठा के दे देते, दीदी वो आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं, हमारे लड़ने का मन कर रहा है, वो गालियां दे, भले कुछ भी करें, अब ना तो उनके कोई वीडियो मुझे शेयर करे और ना ही ये सोचे कि मैं उनके साथ में हूँ। वो जो चाहे बोलना चाहे बोल ले, उसमें हिम्मत, देखो हिम्मत की कमी है, वो भारी भोंक रहे हैं ना, हिम्मत की कमी, तभी तो वो कभी भी मेरे सामने मुझसे बात करने में ये बोलता है कि वो मुझे नहीं पहचानता है, अन्य लोगों से मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। तो वो चीज है। पर अब ये कि मेरे पास टाइम कम है और मैं फालतू बहस में नहीं उलझना चाहती, तो कोई भी मुझे मदन लाल आजाद की वीडियो ना शेयर करे। और अगर किसी वाकई में और लोगों को भी जिसको लग रहा है कि ये बहुत झूठ बोलता है, देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे कोई उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है। अन्य संगठनों में ये है कि हो सकता है कई बार ऐसा रहता है भाई वैचारिक मतभेद है, मुझे जो नो दिख रहा है वो सामने वालों को 6 दिख रहा है, पर हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, समझ तो सकते हैं। ये जो एक्ट है, इस एक्ट को मैंने शुरू से ही जाना समझा, मुझे लगा कि एजेंटों के विरुद्ध है। मैंने इस एक्ट का विरोध करा था कि इस एक्ट में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इसमें एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो जिसे मुझे ठगनी बोला जा रहा है, मैंने पहले दिन से ही कहा कि इस एक्ट में एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि पहले वो बोलते थे कि ये डरा रहे हैं, जबकि इसमें एजेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनके बातों में मत आए, सिर्फ आप आवेदन करो और 180 दिन में पैसा लेंगे। अब कई स्थानों से मैं 1 साल भर जो बीच में थोड़ी सी शांति रखी थी, वो इसीलिए रखी थी कि मैं बोल के चुप हो गया, अब आप रिजल्ट देख लेना। तो कई स्थानों से रिजल्ट आ चुके हैं कि एजेंटों को परेशान किया जा रहा है, उन एक्ट में एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हो गए, वो झूठे साबित हो गए। फिर रहा सवाल, जैसे कई सारे आंदोलन हुए, कई सारे संगठनों के आपस में, जैसे मैं अभी निवेदन कर रही हूँ, आप हमारे साथ में आओ, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, या फिर कोई आएगा भी तो बीच में हो सकता है हमारे वैचारिक मतभेद और वो चले जाए, तो मैं किसी को गाली गलौज नहीं कर सकती हूँ। बाकी उन्होंने लोगों को इतने गाली गलौज करी, इतनी गाली गलौज करी कि मुझे लगा कि बहुत ज्यादा रफ व्यक्ति है ये, और माँ बहन की गालियां बकता, मतलब कोई सोशल वर्कर किसी को माँ बहन को कैसे गाली बक सकता है। अगर हिम्मत हो तो किसी व्यक्ति को रोक के वहीं पे उनके साथ में हाथापाई कर ले, कानूनी कार्रवाई करे, बाकी उसकी वजह वो वीडियो में माँ बहन की गालियां देते, तो ये चीज अभद्र व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। रहा सवाल झूठ, तो वो इतना बोलते हैं, पल पल पे झूठ बोलते हैं, और वो इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं यार ये सही व्यक्ति, शुरुआत में लगता है कि सही व्यक्ति है, फिर बाद में धीरे धीरे करके उनकी भी आंखें खुल जाती है। और यही कारण है कि मुझसे भी बहुत लोग टूटे हैं, तो उसमें से 2-4 व्यक्ति हैं कि जो इस तरह के लोगों के खेमे में शामिल होकर मुझे गलत बोलते हैं। बाकी मेरे सामने बहुत कम, मतलब 1-1% भी मैं नहीं कह सकते कि कोई खुल के मेरे सामने मुझे गलत बोलता है। बाकी इनके साथ में इन्हीं की लैंग्वेज में इनके साथ ही लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत व्यवहार ही है, और वो चीज मुझे पसंद नहीं है। तो आने वाले समय में भी मैं इनका साथ कभी भी नहीं चाहूंगी। और अभी वो बोलेगा कि मैं खुद ही साथ नहीं दूंगा, तो वो चीज है कि वो दे या ना दे, पर मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं चाहूंगी, क्योंकि कोयला जो रहता है ना, वो जला हुआ हो या बुझा हुआ हो, दोनों ही स्थिति में बेकार ही होता है। वो ठंडा होता हाथ काले कर दे और गर्म हो तो हाथ जला दे। तो वही कंडीशन है कि जिन लोगों के इतना खराब नेचर हो, उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। देखिए राम और रावण, ऐसे ही हम लोगों में भी बोलते हैं कि शैतान बस इसीलिए तो वो शैतान कहलाता है कि उसको ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। तो ऐसे ही मुझसे गलती हुई तो मैं माफी मांग रही हूँ कि भाई चलो हाँ ये चीजें मुझ में बुराई है कि भाई मैं सदस्यता वगैरह लेती हूँ, वो मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी कंपनी मालिक से पैसा नहीं ले रही, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ले रही हूँ। तो आने जाने का खर्च है, खाने पीने का खर्च है, या कहीं पे बाहर रुकने का खर्च है, ये सारी चीजें कहाँ से मेंटेन होगी, वो सदस्यता से ही मेंटेन होती है। तो ये चीज मेरी बुराई बोल सकते हो, या उन्होंने मुझे कमी बताई, पर ये तो मैं आगे भी करूंगी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ेंगे, जिनको नहीं जुड़ना वो नहीं जुड़ेंगे। बाकी ये तो सरासर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ही हमेशा बोलते हैं, और वो चीज ठीक नहीं। और फिर अपने आप को भगवान बताते हैं, कई सारी चीजों में बोलते हैं कि मुझे तो लोग भगवान समझ के पूछते हैं। मेरे बारे में कुछ लोग बुरा बोलते हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं। कई लोगों ने आत्महत्या करने से बचे हैं, मेरे पास में लिखित उनके आभार वाले लेटर है, पर मैं उस चीज को मैं कुछ नहीं करती, ऊपर वाला हमसे करवाता है। मेरे लिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो देवी देवताओं पर भी लगे, मुझ पे लग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब आगे का ये सारी चीजें मैं आज ये फालतू ही बातें हैं, पर आज खत्म कर रही हूँ। इससे आगे की जो है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जिन लोगों को भी लग रहा है कि ये वाकई में इतनी बड़ी बुराइयां हैं कि वो आप मेरे साथ में नहीं रह सकते, तो फिर मेरे भी वीडियो आप लोग बिल्कुल देखना बंद कर देना, तो आपका भी समय बच जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इग्नोर की जा सकती है, तो आप मेरे अगले वीडियो देखिएगा, वो सभी के लिए है, पूरे भारत लेवल के सभी चिटफंड कंपनियों के लिए।